नमस्कार। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के साहित्य कला संवाद कार्यक्रम में आज अपने विचार आप सबके समक्ष रखने का, साझा करने का जो मुझे अवसर मिला है, उसके लिए मैं हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी की धन्यवादी हूं। विषय है वर्तमान परिप्रेक्ष्य कोरोना काल में सामाजिक सरोकार। महिला होने के नाते, एक मां होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते मेरा समाज के साथ एक घनिष्ठ संबंध है। भारत इतना बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। कोरोना काल से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी भारत में जो अंदर लोगों में जो संयम है, जो आध्यात्मिकता है, उसके बल पर आज इस भीषण जो बीमारी, जो संक्रमण फैला है, भारत उससे लड़ रहा है, जूझ रहा है और बड़ी हद तक बच भी रहा है और अपने आपको ठीक भी कर रहा है। अगर आप विश्व के डाटा में जाएं तो इतना रिकवरी रेट किसी और कंट्री में देखने को नहीं मिलता जितना भारत में। 49% जब स्टार्टिंग में था तो 23, 24, 25 इसकी रेंज में रहता था। आज भारत अपने को इस संक्रमण से जूझते हुए ठीक कर रहा है। संकट तो भारी है, लेकिन लड़ना भी है। उसके लिए आंतरिक शक्ति चाहिए और शक्ति ईश्वर से मिलती भी है। भारत की ये जो प्राण शक्ति है, आध्यात्मिकता, वो शक्ति प्रदान करती भी है। भारत ही एक बहुत ही विशिष्ट प्रणाली है, पूरे विश्व में वो एक अनूठी प्रणाली है। वो प्रणाली है परिवार प्रणाली। भारत इतना बड़ा राष्ट्र है, पुरातन राष्ट्र है, लेकिन एक अकेले व्यक्ति को भारत में महानता नहीं दी गई। व्यक्ति एक तो अकेला है, महानता सबसे लघुतम इकाई अगर राष्ट्र की मानी है तो परिवार। व्यक्ति एक तो अकेला है, परिवार तो सबसे मिलके बनता है। सद्भाव उसमें रहता है, एकात्मता उसमें रहती है, त्याग उसमें रहता है, स्नेह उसमें रहता है, आपसे सहयोग उसमें रहता है, तब जाके परिवार बनता है। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से ही राष्ट्र। हम व्यक्ति के रूप में हैं, हम ही से परिवार और हम ही से ये समाज बनेगा। इसलिए समाज के साथ हमारा सीधा सीधा सरोकार है। मैं एक महिला हूं, स्त्री हूं। स्त्री विभिन्न रूपों में अपना कार्य करती है परिवार में। वो पत्नी भी है, पुत्री भी है, कन्या भी है, बहन भी है, लेकिन सबसे सुंदर जो रिश्ता है वो है मां का। उस घर की केंद्र बिंदु, उस घर की धुरी एक मां है, जो व्यक्तिगत रूप में उस परिवार की चेतना बनती है और सामाजिक रूप में वो राष्ट्र की चेतना बनती है। महिला समाज रूपी रथ की, जिसमें परिवार रथी है, परिवार रथी है और मां सारथी है। मां सारथी है। मां पहियों में से, दो पहियों में से एक पहिया नहीं है। मां तो दिशा देने वाली है, वो एक सारथी है। स्वामी विवेकानंद जी जब बहुत बाल्यकाल में थे, नरेन को किसी ने पूछा, नरेन तुम बड़े होके क्या बनोगे? मैं तो कोचवान बनूंगा। कोचवान बनूंगा तो सुनने वाले थोड़े हंसे। कोचवान क्यों बनूंगा? क्योंकि मुझे मेरे घर का कोचवान बहुत पसंद है। पिताजी को सुबह लेके जाता है, शाम को मेरे पास लेके आता है। मुझे कोचवान बनना है। मां सुन रही थी। मां दिशा देने वाली होती है। मां सुन रही थी, बालक की उंगली को पकड़कर घर के अंदर लेके जाती है
और महाभारत के कुरुक्षेत्र के रण का वो दृश्य घर में एक चित्र लगा है, बच्चे के उसके सामने खड़ा करती है। तुझे कोचवान बनना है ना? हाँ, मुझे कोचवान बनना है। तो कोचवान बनना है तो इसकी तरह बनना है। किसकी तरह बनना है? भगवान कृष्ण की तरह बनना है। वो दिशा दे गई उस बालक को, मां दिशा दे गई उस बालक को, जो 39 वर्ष की आयु में ही पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का डंका बजा गए, भारतीय संस्कृति को पहचान दिला गए, ऐसे स्वामी विवेकानंद। ये जो कोरोना काल चल रहा है, परिवार को उसने एक नया आयाम दे दिया है। व्यक्ति जितना मर्जी दूर, परिवार से जितना मर्जी दूर, लेकिन सुख दुख की जहां बात आती है तो किससे अपना सुख दुख साझा करना है? परिवार से। और उसने वो करता भी है। जब कोरोना संकट आया, हमारे भारत में एक दृश्य देखने को मिलता है, इतना शहरीकरण हुआ है, हम सभी उसके भागीदारी हैं। सबका मूल गांव में है, लेकिन सब सुविधाओं के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में, पेशे के चक्कर में शहर में गांव के गांव खाली है। लेकिन जैसे ही संकट आन पड़ा, सभी अपने घरोंदों की तरफ दौड़ने लगे। चाहे करोड़पति था, चाहे एक मजदूर था, चाहे कितना ही मॉडर्न था, न्यूक्लियर फैमिली, जो आजकल इंग्लिश जो परिवार फैमिली जिसको बोलते हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे, जितने भी बच्चे, चाहे वो कितना भी मॉडर्न हो गया, लेकिन उसको भी जब संकट पड़ा तो भागा भागा कहां गया? परिवार के पास गया। आज परिवार को बहुत सारी आर्थिक चुनौतियों का, पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जब हम खुश होते हैं, सुखी होते हैं, तब हमें अपना वो छोटा सा इंग्लिश परिवार याद आता है, जिसमें केवल पति पत्नी और बच्चे हैं। लेकिन जैसे ही संकट की घड़ी आती है तो एकदम से परिवार नजर आता है। जब वो सुख में होता है, आत्मनिर्भर होता है, पैसा आ रहा होता है, तो आजकल एक भाव उत्पन्न हो रहा है परिवारों में, परिवार के सदस्यों में एक भाव उत्पन्न हो रहा है कि जो मैंने वृक्ष लगाया उसका फल मेरा, जो मैं कमा रहा हूं वो केवल मेरा, मेरा में वो अपनी पत्नी को ले लेता है और बच्चों को ले लेता है, और उसी न्यूक्लियर फैमिली में वो खुशियां ढूंढने लगता है। लेकिन जो सुख हमारा संयुक्त हिंदू परिवार में है, जो इकट्ठा जॉइंट फैमिली सिस्टम में है, वो तब तक वो सुख को उसको प्राप्त नहीं कर पा सकता जब तक उसके अंदर, उसके अपने मन के अंदर, उसकी पत्नी के अंदर और उसने अपने बच्चों में ये संस्कार ना भरा हो कि हमें अगर परिवार के साथ रहना है तो त्याग करना पड़ता है। त्याग की भावना जब तक नहीं होगी, तब तक समर्पण नहीं होगा, तब तक हम अपने इस संयुक्त परिवार में एडजस्ट नहीं हो सकते। बहुत सारी चुनौतियां इस वक्त कोरोना काल में परिवारों पे आ रही है, बहुत सुनने को मिलता है, जगह जगह बात होती है, फोन करते हैं, सोशल लाइफ हमारी है ही, जिससे भी बात करते हैं पूछते हैं क्या क्या संकट चल रहे हैं, अपने आजू बाजू के संकट बताओ ना, क्या आप संकट चल रहे हैं। ये सबसे पहले बोलते हैं परिवारों में महिलाएं क्या, पुरुष क्या, बच्चे क्या घुटन महसूस कर रहे हैं। अरे घुटन क्यों महसूस कर रहे हैं? अरे जिनके दिनचर्या में जब तक वो बाजार ना गए, जब तक दोस्तों मित्रों से ना मिले, तब तक उनको घर में बैठना बड़ी परेशानी वाला लगता है। और अब तो महीनों बीत गए कि उनको परेशानी के सामना, बच्चों की अपनी जिंदगी, हमारी अपनी जिंदगी आजकल बनती जा रही है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन होना बंद, बच्चे अपने फ्रेंड्स को ढूंढना, तो घुटन होगी ही। दूसरा कारण है अपने घर के खाने के प्रति उदासीनता। घर का खाना सिंपल खाना है, ऐसा मानते हैं कि रोज खाते हैं, सिंपल है, लेकिन कुछ दिन, हफ्ते में कुछ दिन तो हमें बाहर जाके खाना है।
घर के खाने के प्रति भी जब उदासीनता आती है तब भी बाहर जाने को मन तड़पता है। और इसके कारण आज बच्चों में, बड़ों में तनाव की स्थिति आ रही है, मानसिक उनको तनाव हो रहा है, परेशानियां हो रही है, परिवारों को भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। क्या बोलूं, बिखराव की और भी कुछ एक परिवार, सबका नहीं बोलती, सबके बहुत अच्छे अच्छे नतीजे भी हैं, ऐसा नहीं। मैं कुछ चुनौतियों को लूंगी, कुछ अच्छी बातें जो सामने आई उनको भी लूंगी, ये भी है। लेकिन चुनौती तो है, आर्थिक चुनौती भी है, पारिवारिक भी है, सामाजिक भी है, सांस्कृतिक चुनौतियां भी है हमारे सामने। एक मेरी सहेली जो भी है, उनको फोन किया तो उसने बताया कि इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है एक घर का, सामने वाले घर का पति, कि वाइन लेने के लिए छुप के गाड़ी में बैठ के वहां पे पी के, रोज का उसका ये कार्य है। हम अंदर से देखते रहते हैं कि क्या 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 स्थितियां, और अंदर पी के जाएगा तो कितनी गाली गलौज, कितना अंदर कलेश होता है। ऐसी भी स्थितियां घरों में आ रही हैं। दूसरा, महिलाओं के ऊपर ये भी एक बहुत कॉमन सा हमारे परेशानी आ रहे हैं कि जो घर के कार्य में उनके ऊपर बहुत बोझ बनता जा रहा है। ऐसे सभी परिवार नहीं है, बहुत सारे परिवारों में ऐसे भी है कि मिलजुल कर काम करेंगे। अब सारा परिवार घर में है तो अलग अलग डिमांड्स भी आती हैं, खाने की, पीने की। माँ को तो सुबह से लेकर शाम तक की पूरी दिनचर्या करनी है, करती भी है। लेकिन कार्य कई बार जब सहयोग नहीं मिलता अपने जीवन साथी से, बच्चों से, पर वहां भी गलती किसकी है? क्योंकि हमने आदत नहीं डाली होती है। जब सहयोग नहीं मिलता तब वो थकता भी है और चिड़चिड़ापन भी होता है और परेशानियां भी होती हैं। माँ को देवी अष्टभुजा का रूप माना जाता है। बोलते हैं माँ एक ही समय में कई काम कर देती है। देवी अष्टभुजा है, सुबह से रात तक करती भी है, लेकिन मनुष्य के रूप में जब जन्म लिया है तो उसको भी शारीरिक दुर्बलताएं आती हैं। शारीरिक उसकी क्षमता भी एक आयु तक उसकी ज्यादा रहती है, कुछ उसके बाद कम होती है। तो सहयोग से अगर इस संकट की घड़ी को हम काट लें तो कितना अच्छा। नहीं करते हैं तो परेशानियां तो होती ही हैं। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, उस पर दोहरी मार पड़ रही है। मान लो माँ भी वर्किंग है, पिताजी भी वर्किंग है, बच्चे आजकल नहीं जा रहे, बच्चों के स्कूल्स बंद हैं, तो माँ का ये फर्ज दोनों का वैसे करना तो पड़ेगा। बच्चों को हम ऐसे घर में बंद करके तो जा नहीं सकते, इसलिए उसको ये भी अंदर, आज महिला के अंदर जो अर्निंग थी, आज उसको किसी कारण घर में, बच्चों के कारण घर में बैठना पड़ रहा है। सुबह से शाम तक की हेक्टिक होती है उसकी जो दिनचर्या। तो ये भी बहुत सारे हमें सुनने को मिलता है कि उससे भी परेशानियां बढ़ती हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, तनाव बढ़ता है और परिवार टूटने के कगार पे है। इसके साथ साथ ये कोरोना काल ने तो भारत की में बहुत सारे हमारे समीकरण को उल्टा कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया। कारण हम बोलते थे वसुधैव कुटुंबकम, भारतीय संस्कृति का मूल विचार, मूल संस्कार वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा घर। फिलहाल हम इस भारत को जब हम लेते हैं तो आज ऐसी स्थिति बनी है कि कोई पड़ोसी भी कष्ट में है तो उस वक्त हम कष्ट के समय में उसका सहयोग नहीं कर पा रहे। पड़ोसी का, परिवार की भी ऐसी स्थिति हो रही। पड़ोस अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो ऐसे अछूत की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है कि पता नहीं इसके साथ तो नजरें भी मिल गई तब भी मुझे कोरोना हो जाएगा। ऐसी स्थितियां आ गई जो कि, और समाज बहिष्कार करना शुरू कर रहा है। ऐसा बहुत घातक जो स्थिति है, समाज उसकी परेशानी को ना समझते हुए उसका बहिष्कार करना शुरू करता है। लेकिन बहिष्कार करना ये कोई हल नहीं है। और बहिष्कार के डर से व्यक्ति क्या कर रहा है? व्यक्ति कर रहा है कि हमें बताना ही नहीं है, चुप रहो, अंदर रहो। और घर में जितना भी अगर संक्रमण फैलता जाता है, किसी की मृत्यु तक भी हो सकती है। लेकिन ऐसा
करना नहीं है। एक अभी हिमाचल में भी बोलते, एक व्यक्ति नोएडा से आया, पैरासीटामोल की गोली लेके चढ़ा, परिवार को भी खिलाई, खुद भी खाई और टैक्सी हायर की, और जब स्कैनिंग हुई तो उसमें कोई मतलब उसका तपिश नहीं थी, मतलब वो उसको बुखार नहीं था, तो ठीक है, मतलब उसको आने दिया। जब तक वो हॉस्पिटल, एक मंडी की तरफ हॉस्पिटल के आगे जाके पसर गया कि मुझे मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, मुझे खुद का जीवन संकट में, पत्नी बच्चे का भी जीवन संकट में, लेकिन जो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर जिसको वो लेके आया, उसका क्या कसूर था कि उसको भी तुमने संक्रमित किया। अपने फायदे के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए तुमने दूसरे को खराब किया। ऐसी स्थितियां आज आ रही हैं। जो ये कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, सफाई कर्मचारी हैं, अगर हमें देखते देखते, हमें ठीक करते करते, हमारा ख्याल करते करते अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, अगर हमारे सामने वो भी तड़फने लगेंगे, तो आज ऐसी स्थिति है कि उनको भी हम कोई सहयोग नहीं करेंगे। हम अपना बचाव करते हुए समाज को, जो हमारे लिए अपना जीवन दे रहा है, हम उसका सहयोग कर सकते हैं। हमें उनका सहयोग करना है, करना बहुत जरूरी है। ये मिलजुल कर ही ये समय, बुरा समय हमारा कटेगा, लेकिन अपने को सुरक्षित रखना ही है। कुछ अच्छी बातें भी बहुत ध्यान में आई हैं। अच्छी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, कई बार उनको ध्यान से अगर हम सोचें तो बहुत आनंद भी होता है। जैसे कोरोना के कारण व्यक्ति के अंदर, आम समाज के अंदर, व्यक्ति से ही परिवार, परिवार से समाज, आम व्यक्ति के अंदर, समाज के अंदर वो जो सेवा भाव जागृत हो गया, इतना अच्छे से जागृत हुआ कि उसके अंदर वो भाव आ गया, आत्मवत सर्वभूतेषु सर्वभूत हिते रता, सबके लिए हित में कार्य करो। आज अपने सामर्थ्य से बढ़ के लोगों ने सबका सहयोग किया, समाज का सहयोग किया, हर चीज बनाने से सहयोग किया, चाहे छोटा सा मास्क ले लो, चाहे बना भोजन ले लो, भोजन किट्स ले लो, किसी कोई हमारे सामने भूखा ना रहे। आज समाज ने इतना सहयोग किया। दूसरा जो मुझे अच्छी बात ध्यान में आती है, योग पहले भी करते थे। एक काल ऐसा था कि योग के प्रति लोग थोड़े उदासीन थे, लेकिन तब भी थोड़ा 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 चलता था। लेकिन एक अब ऐसा कालखंड आया कि बहुत सारे लोग योग करने लगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे नहीं, उससे अभी तक प्रभावित नहीं हुए थे। लेकिन इस कोरोना ने भारत के जन जन में, इस वक्त जन जन में इतनी ज्यादा योग के प्रति जागृति ला दी है। जो महर्षि पतंजलि ने हमें जो योग सूत्र दिए, कम से कम हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यही तक 4 अंग तक ही अगर हम थोड़ा कुछ यम का लिया है, कुछ नियम का लिया है, कुछ आसनों को हमने लिया है, प्राणायाम आगे का अभी स्टेप अभी सबसे पहुंच में नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन आम जन अभी प्राणायाम तक तो चलो जुड़ा ही है। योग को तो मैं बोलती हूं कि हमारे ऋषि मुनियों ने भारत को एक मुफ्त की, अभी भारत से आगे अब विश्व में पहुंचा है। पुरातन समय से ये मुफ्त की दवाइयां जैसे दी हैं, कुछ नहीं लगना अगर हम इसका अनुसरण करें, योग का अनुसरण करें। ऐसा योग के प्रति ऐसा रुझान आज लोगों के अंदर है कि अगर अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तभी बचेंगे। और आज योग के प्रति बहुत सारे लोगों में, अंदर में आज सब करते हैं, बच्चे बच्चे को बिठा के करते हैं, क्योंकि जीने की जो अंदर इच्छा है कि मुझे इस कोरोना को हराना है, तो मुझे भी योग की शरण में जाना है। योग के पहले 2 अंग हैं, उसमें से भी सबने एक एक को अपनाया है। जैसे यम है, यम में अपरिग्रह एक आता है,
एक उसका अंग है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। उसमें अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना। 3 महीनों में भोजन के अलावा, खाद्य सामग्री के अलावा कोई भी मार्केट में जाके सूट नहीं ले रहा है, कोई भी अदर आर्टिकल्स नहीं खरीद रहा है। मतलब बंदा ये सोचे कि 3 महीने तक अगर हमने कुछ नहीं नया खरीदा तब भी हम जी रहे हैं। अगर खरीदते तब भी जीते, लेकिन वो एक्स्ट्रा जो घरों में भरता जा रहा है, अगर ना भी खरीदे तब भी हम जी सकते हैं। तो अपरिग्रह का 3 महीने में देखने को मिला है, और व्यक्ति को इसको दिमाग में सच में बिठा लेना चाहिए कि सच में ऐसा है। अधिक चीजें जोड़ना, जरूरत से ज्यादा संग्रह करना, ये भी एक पाप है। दूसरा, नियम का भी एक अंग सबसे पहला, सब उसके प्रति जागरूक हुए, शौच। शौच मतलब शुद्धता। शुद्धता मतलब तन की और मन की। पहले कुछ इस कोरोना के आने से पहले बाहर से भी जाते थे, खाने की चीज को रसोई में जाके फटाफट कुछ कुछ हाथ लगा लेते थे। आज वो डर बैठ गया है, पहले हाथ धोएंगे, खाने से पहले धोएंगे, घर में आने से पहले सैनिटाइज करें। मतलब शारीरिक शुद्धता की तरफ भी बहुत ध्यान गया है। मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि मेरी नानी थी, मेरी नानी के किचन में एक नीचे होता था बर्तन साफ करने के लिए, सिंक वगैरह ऊपर वाले नहीं होते थे, नीचे चला होता था। उसके साथ ही एक छोटी सी लोहे की बकेट, बकेट के साथ ही एक भरी हुई गड़बी छोटी सी पानी की। नानी ने इतना हमें उन्हीं की हाथ लगा के गड़बी को हम पानी ले सके। हमें अलाउड था कि बाजू से उसको टेढ़ा करो, हाथ धो अच्छे से, उसके बाद गड़बी भर के फिर रखो। आज वही चीज आ गई है। आज हम वैसा ही करने लगे हैं, अपने हाइजीन के प्रति इतने ज्यादा जागरूक हो गए हैं। तो योग भी अपने जीवन में उतारा है, आसनों को उतारा है, प्राणायाम को उतारा है। ये जब तक ये शरीर स्वस्थ है, हम इस कोरोना को हरा सकते हैं। ये एक अच्छी बात इस कोरोना काल में सबको समझ में आई है। तीसरा, उसमें ये जो हमारा पारंपरिक जो औषधीय विज्ञान है, आप सबको मालूम होगा कि ये भारत तेजोमय भारत का एक जो औषधीय विज्ञान है, विश्व को अगर किसने दिया है तो ये हमारे भारत ने विश्व को दिया है। औषधीय विज्ञान भारत ने दिया है। धन्वंतरी सबसे पहले आयुर्विज्ञान के प्रणेता मानेंगे। लेकिन एक कालखंड आया ऐसा कि ये जो हमारा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद है, उसकी तरफ रुझान कम हो गया लोगों को उस पे इतना विश्वास नहीं। इंस्टेंट जो हम चाहते हैं कि हमारे में एकदम से हमें इलाज मिल जाए। हाँ, दोनों पद्धतियां बराबर मिल के अगर काम करती हैं तो हम ये भारत आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथी, तो हमारा भारत कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। उसके अंदर भी, आयुर्वेद के अंदर भी बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर, बहुत अनुभवी डॉक्टर्स, और हमारे तो ग्रंथ भरे पड़े हैं। और जो दूसरा एलोपैथी, उसमें भी बहुत ही जो प्रतिष्ठित डॉक्टर, बहुत जिन्होंने नाम कमाया है, जिनका अनुभव भी बहुत है। अगर ये दोनों पद्धतियां भारत की ये मिल के काम करें तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आज अगर आपको देखने को सुनने को मिलता है कि जब हम हमारे घर में, मेरे अपने घर में कई वर्षों से हम काढ़ा पीते ही हैं। सुबह का काढ़ा पीना ही पीना है, रात को दूध में हल्दी लेनी ही लेनी है। आज वही हल्दी वाला दूध जब गोल्डन दूध बन के, मिल्क बन के आया, तो सबको बहुत वो सुनने को ही अच्छा, ये जो आजकल की जनरेशन है उसको वो गोल्डन मिल्क वो सुनने को अच्छा लगता है, और वो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जख्मों को बहुत वो ठीक करता है, ये हल्दी वाला दूध। तो ऐसे चाहे काढ़ा है, चाहे हल्दी वाला दूध है, चाहे गर्म पानी। हम केरल में जाते हैं, केरल में कोई ठंडा पानी नहीं पीता, जो घर में आता है उसको भी गर्म पानी सर्व करते हैं। आज यही मांग है कि गरम गरम पियो, गरम पानी पियो, दूध पियो, गरम दूध पियो, काढ़ा पियो। मतलब वही आयुर्वेद। आज मैं अभी न्यूज में पढ़ रही थी कि
उसमें इसमें मोबाइल में भी जो न्यूज आती है कि पतंजलि वालों ने ये क्लेम किया है कि कोरोना की हमारे पास औषधि हमने तैयार कर दी है, उसका पूरा परीक्षण वगैरह चल रहा है और कई जगह पास भी हो गया। उन्होंने पूरे दावे के साथ बोला है, क्लेम किया है उन्होंने बोला 5 से लेके 14 दिन के बीच में कोरोना पॉजिटिव को हम नेगेटिव कर देते हैं। इतने उससे जब वो इतने मतलब पक्के उससे बोल रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो कुछ तो होगा। और बहुत सारे चंबा का जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, उसको कोविड हॉस्पिटल कन्वर्ट किया है। वहां पे जितने भी मरीज उन्होंने काढ़ों से और उससे ही ठीक किए। तो आयुर्वेद में भी इलाज है, आयुर्वेद को भी उतना ही हम उच्च स्थान दें तो हम ये इस कोरोना संकट को हम भगा सकते हैं। ये है, ये सच्चाई है। और हमें ये आनंद भी होता है कि इस वक्त घर घर में हम इन सब अपने नुस्खों को प्रयोग कर रहे हैं। भगनी निवेदिता जी का मुझे एक प्रसंग याद आता है। मैंने पढ़ा कि उन्होंने जब अपनी एक सहेली को, आयरलैंड की एक सहेली को पत्र लिखा कि भारत के तो हर घर में वैद्य है, छोटी मोटी वो तो बीमारियों व्याधियों को तो वो छोटे मोटे उससे ही ठीक कर लेते हैं। ऐसा भारत का आयुर्वेद और भारत के मतलब जन जन में, हर घर में डॉक्टर भारत में बैठा होता है। तो ये अपने अनुभवों से, अपने जो चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद है, उसका भी बहुत ज्यादा इस कोविड से लड़ने में आजकल योगदान है। एक और बहुत सुंदर जो अच्छी चीज हमें देखने को मिली है, जब कोरोना संकट फैला, बहुत सारे लोग अपना शहरों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर, घरों को इसलिए छोड़ना पड़ा, पैसा नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, किराया देने को नहीं था, गांव की ओर जब अपने चल पड़े, उस वक्त उनको क्या मिल रहा है, कौन दे रहा है, खाने को कौन उनको पोषित कर रहा है, उन्होंने किसी को नहीं पूछा। समाज, ये जो छुआछूत वाली जो हमारे देश में कुरीति है, आज व्यक्ति ने जिसने जिसको हेल्प किया, उसने ये नहीं देखा कि मैं किस जात का हूं, मैं किसकी क्या हेल्प कर रहा हूं, और लेने वाले ने भी नहीं पूछा, क्योंकि सब एक भारत माँ की संतान है। जब कष्ट में है, मेरा भाई कष्ट में है, उसको भूख लगी है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसको भोजन दूं, पका भोजन दूं, 2-4 दिन की व्यवस्था करके दूं। सबने सामाजिक कार्य किया, ये सामाजिक समरसता का जो कार्य किया, मैं बोलती हूँ ये 3 महीने के काल में ये जो सामाजिक समरसता हमको दिखने को मिली है, हम भारतीयों को ये अपने जीवन में ढाल लेना चाहिए कि जब अभी हमारा लेने और देने, खाने और देने में हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, तो आगे चल के भी इस गंदी चीज को, इस महापाप को अगर हम दोबारा से अडॉप्ट करते हैं, तो ये महापाप हमारे नाश का भी कारण बन सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, भारतीयों अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभलो, अगर तुम इसी कुरीति में फंसे रहे तो इस देश का नाश अवश्य होके रहेगा। इसलिए एक बात मन में हमें रख के चलनी है कि हम प्रत्येक भारतवासी इस भारत माँ की संतान है, एक ईश्वर की संतान है। कोई ऊंच, कोई नीच, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई जात पात नहीं है। सबके रक्त में एक ही, सबके नसों में एक ही रक्त है, लाल रंग का रक्त है। जब किसको जरूरत होती है, वो नहीं पूछता कि तुम किस जाति के हो, तुम छोटे हो, बड़े हो। जरूरत के समय में हम किसकी जान कैसे बचा रहे हैं, ये हमारा बहुत जरूरी हमारा ये रहता है। आज बुजुर्गों को भी पूरे परिवार का स्नेह मिल रहा है। जो बुजुर्ग तरसते थे कि बच्चे हमारे पास नहीं है, क्योंकि बच्चे सब एक बार निकलते हैं तो निकल ही जाते हैं, नौकरियां करते हैं, वहीं सेटल होते हैं, तो बुजुर्ग भी वो बहुत तड़फते थे। आज ये भी एक अच्छी बात की बुजुर्गों को बच्चों का स्नेह देखने को मिला। भारतीयों में एक और चीज है, जब जब संकट पड़ा तो जो अंतर निहित जो उनकी शक्ति होती है ना, वो दुगनी हो जाती। भारत में ऐसा है। और एक और चीज जो बहुत लोगों को
परिवार के माँ बाप को पता लगी कि जो बच्चों को गलत आदतें पड़ जाती हैं, ड्रग्स वगैरह की आदतें पड़ जाती हैं, जब घर में बच्चा रहता है उस वक्त उनको पता चलता है कि अच्छा, हमें तो इस चीज का पता ही नहीं कि बच्चा किस उससे गुजर रहा है। ये भी मुझे किसी ने, बहुत सारे केसेस ये भी मुझे पता चले कि बहुत बच्चे जो ड्रग एडिक्ट थे वो इस वक्त, शुक्र है कि वो माँ बाप के पास है, उनका इलाज भी हो रहा है, लेकिन अगर माँ बाप इससे अनभिज्ञ रहते तो हो सकता था कि वो बच्चे कहीं के भी नहीं रहते। हो सकता था कि माँ बाप उनसे हाथ धो बैठते। तो ये भी एक कोरोना के कारण हमें ये थोड़ी जानकारियां मिलती हैं। और एक जो अब मैं माँ हूं, मैं गृहिणी हूं, मैं एक स्त्री हूं, तो स्त्री के रूप में हमारा क्या दायित्व बनता है इस कोरोना संकट। आज हम कुछ करते हैं, ऐसा नहीं कि संकट अभी आया है, आगे वाला समय बिल्कुल ठीक निकलेगा। आज अगर हम इस काल से हम कुछ सीख लेते हैं, इस कष्ट के समय में सीख लेते हैं, तो भविष्य में उसका लाभ हमें मिलने वाला है। माँ, मैंने बताया, एक केंद्र बिंदु है, परिवार उसके इर्द गिर्द घूमता है, वो धुरी है, बच्चा उसके इर्द गिर्द। माँ जो करती है बच्चा वो संस्कार लेता है। तो माँ का क्या क्या दायित्व होता है, ये मैं कुछ बिंदु आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, बहुत ही जरूरी है। माँ की प्रथम पाठशाला होती है। बच्चे को हम पाठशाला भेजते हैं, स्कूल में डालते हैं, उससे पहली पाठशाला बच्चे का घर, पहली पाठशाला होती है, प्रथम पाठशाला है। माँ उसकी शिक्षिका है। माँ जो सिखाएगी बच्चा वही सीखेगा। माँ जैसा भाव बच्चे के अंदर भरेगी वैसा बच्चा। आज माँ आवश्यकता है कि माँ अपना चिंतन बढ़ाए, माँ अपने बच्चे को क्या सिखाना चाहती है, कैसे संकट के घड़ी में कैसे अपने को एडजस्ट करना है, ये माँ उस संकट की घड़ी आने पर नहीं सिखा सकती। जब आग लग जाए तब कुआं खोदने बैठे तब हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज हम तैयारी करेंगे, आज हम उस पर ध्यान देंगे तो आगे आने वाला समय सुखद होगा। आज हम चूक जाएंगे तो बालक हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए माँ को सबसे ज्यादा जागरूक होना और सुसंस्कारित होना माँ का अत्यंत आवश्यक है। स्वामी दयानंद जी बोलते थे, एक माँ का संस्कारित होना पिता के संस्कारित होने से भी कई दर्जे ज्यादा है, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बालक माँ के ही इर्द गिर्द, माँ से ही संस्कार ग्रहण करता है, माँ के सानिध्य में ज्यादा रहता है। इसलिए माँ का संस्कारित होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए माँ को अपनी प्रथम पाठशाला में बालक को बिल्कुल से तैयार करना चाहिए। दूसरा है कि हमें अपने, चाहे बेटा है चाहे बेटी, बराबर दोनों को बराबर व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है। जो हम उनके एकेडमिक्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, सुबह से लेके अंधेरे अंधेरे होते ही बच्चे को ट्यूशन भेज देते हैं, शाम को वो एक मशीन की यंत्रवत वो घर में वापिस आता है, इतना थका होता है। सुबह भी ट्यूशन, शाम को भी ट्यूशन, रात को एक होटल में आता है, होटल है घर उसके लिए, एक होटल है, खाया पिया सोए, सवेरे उठ के फिर चले गए। कहाँ मिला उसको माँ का, भाई का, बहन का, दादा का, दादी का सानिध्य मिलने का समय ही कहाँ है। उसको आके भी काम है, सुबह भी काम है, स्कूल में भी काम है, तो कहाँ हम बच्चे के साथ समय व्यतीत करें। इतने ज्यादा क्यों कैरियर कॉन्शियस होना है ना, लेकिन उसको, बच्चे को इतना ज्यादा भी मत आप प्रेशराइज करो कि आपके साथ बैठने का उसके पास समय ही नहीं है। इसलिए उसको व्यवहारिक ज्ञान देना है। तुम भावी राष्ट्र के निर्माता हो। आज जैसे हम माँ बाप हैं, कल तुम भी वैसे। आज जैसी हम तुम्हारी परवरिश कर रहे हैं पुत्र पुत्री, तुमने भी अपने परिवार को वैसा ही बनाना है। उसके अंदर जो त्याग की भावना है, आज एक एक दो दो, मेरा भी एक बेटा है, लेकिन हम जॉइंट फैमिली हैं। हमारे बेटा और मेरे देवर की बेटी को ये नहीं मालूम कि हम सगे भाई बहन नहीं है। उनको सगे से ज्यादा
उन दोनों की इकट्ठी परवरिश हमारे घर में चलती है। ऐसा करने से शेयरिंग जो है, सेवा भाव जो है, दादा दादी के साथ जो स्नेह है, मैं बच्चों को बोल के करती हूँ कि जाओ दादा को गले लगो, दादा को आवाज लगाते रहो, चलते फिरते भी दादा को आवाज लगाते रहो, दादा इसमें खुश हो जाएंगे। इसमें ही उनको लगता है मेरा बच्चा मेरे साथ इन टच है। आज इतनी ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए व्यवहारिक ज्ञान। अब मशीन मत बनाओ बच्चे को। आज ये कोरोना काल में भी अगर बच्चा आपके साथ एडजस्ट नहीं कर रहा है, तो ये कोरोना काल में भी आज हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने बच्चे को, आज हमारा बच्चा है, कल को हमारे पोती पोतियां होंगे, तब भी हमें हमारा ये फर्ज बनता है कि हमने बच्चे को कैसा बनाना है। त्याग की भावना, सेवा की भावना उसके अंदर घर करनी चाहिए, उसके अंदर जानी चाहिए। दूसरा, मैं मेरा, ये इतना ज्यादा हो गया है। एक बार एक परिवार में मैं गई और वो सर्दियों के दिन मैं उनके घर के लेंटर पे जैसे गई, तो उनका दोता आया हुआ था, छोटा सा बेटा आया हुआ था। मैं उनके घर में, मुझे लगा कि वो बच्चा एक बैठने वाला पटड़ा होता है, पटड़े के ऊपर बैठा था, वो उठ के गया और मैं बैठ गई। वो बच्चा मेरे इर्द गिर्द ही घूमता रहा, मुझे पता नहीं चला क्यों। इतने में मैं कुछ करने के लिए जैसे खड़ी हुई, वो मेरे नीचे से पटड़ा उठा के एकदम से भाग गया। तब मुझे लगा बच्चों में शेयरिंग की भावना ही नहीं डालते। कोई आया है, उसको उसको क्या देना है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये कितना हमें जरूरी है। बच्चे को प्रैक्टिकली हमें ट्रेनिंग, हमें त्याग की भावना सिखानी है, हमें अतिथि सत्कार सिखाना है, अतिथियों के साथ व्यवहार करना सिखाना है। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम माँ हैं, एक बेटी, एक पुत्री, चाहे छोटी है, चाहे बड़ी है, चाहे बहू है, चाहे बहन है, वो माँ का रूप होती है। उसके अंदर जो गुण होते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, स्त्री में मैं सप्त शक्ति के रूप में हूं। पर्वतों में से दो तीन दूंगी, बोला कि पर्वतों में मैं हिमालय हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, ऋतुओं में वसंत हूं, पशुओं में मैं कामधेनु गाय हूं। ऐसे बहुत सारे उन्होंने उदाहरण दिए, गीता में है ये। और स्त्री में मैं सप्त शक्ति के रूप में हूं। सप्त शक्ति में 7 के नाम लूंगी, आप सबको हिंदी अच्छे से आती है। श्री, वो लक्ष्मी रूप है। वो कीर्ति, उसमें यश का गुण है। अनुसरण करवाने का गुण है। तीसरा वाणी का गुण है। चौथा समृद्धि, याद रखने की क्षमता का गुण है। पांचवा, उसमें मेधा शक्ति होती है, नर्सिंग वाली उसके अंदर शक्ति है। छठा, उसके अंदर धृति, धैर्य की शक्ति है। सातवां, उसके अंदर क्षमा का गुण रहता है। स्त्री, मैं एक स्त्री हूं। मेरी दृष्टि, मेरी वाणी, मेरा स्पर्श मां जैसा स्पर्श होना चाहिए। मेरी आंख में मां वाला भाव होना चाहिए। मेरी वाणी में वात्सल्यता, स्नेह की वाणी होनी चाहिए। मेरे हाथ का स्पर्श जैसे मां अपने बच्चे को दुलारती है, वैसा स्पर्श होना चाहिए। एक बहुत सुंदर इस कोरोना काल की घटना जो मेरे अंतर मन में इतनी अंदर तक चली गई है, वो मैं जी न्यूज देख रही थी एक दिन। तो जी न्यूज पे जो आया, उसके बाद मैंने उस वीडियो को भी सर्च किया। अमेरिका में एक भारतीय मूल की, भारतीय वंश की, मैसूर की, उसका नाम उमा मधुसूदन। उमा मधुसूदन ऐसे एक डॉक्टर, ऐसे कोरोना पीड़ित लोगों के इलाज में अपना पूरा जैसे समय वो दे रही थी। यंग है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी है, रिटायरमेंट एज पे है, ऐसा नहीं, यंग है। अपना काम कर रही थी। काम करके उसने रोज जैसे घर आना, एक दिन सुबह अपने घर से हॉस्पिटल के लिए जैसे तैयार होके घर से बाहर सड़क के किनारे अभी पहुंची, तो उसने देखा कोई सैकड़ों पुलिस की गाड़ियां हूटर बजाती हुई अपने गाड़ियों के शीशे के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लटका के उस डॉक्टर उमा मधुसूदन का
सम्मान कर रहे हैं। वो प्रशस्ति पत्र जैसे उन्होंने लटकाए हुए और उसका सम्मान कर रहे हैं वो। और इतनी भावुक हो गई, वो इतना वेव कर रही थी, इतने हाथ हिला रही थी, इतना भावुक वो दृश्य था, हमें देखने वालों को इतना रोमांचित वो कर रहा था। फिर उसने जब पूछा, जब वो सारा काफिला निकल गया, जब उसके प्रेस ने उससे बात की, तो उसने बताया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो अपने अपने ये जो मेरा कार्य है उससे अलग मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो अपना धर्म निभाया है, मेरा तो अपना धर्म है, मैं अपना कार्य करती थी। एक दिन मैं जैसे अपना पेशेंट्स को देख रही थी, एक बहुत बड़े मरीज बहुत बुरी तरह उस पीड़ा से करा रहे थे, मुझे उन पे इतना ज्यादा स्नेह भी आया कि मैं क्या करूं उनके। तो बोलते मेरा जैसे हाथ उनके सिर के ऊपर ऐसे प्यार से, जैसे हम माओ को आदत होती है, मैंने जैसे उनके सिर पे वो अपना वात्सल्य वाला जो हाथ मैंने स्पर्श किया, तो उन्होंने आंखें खोल के, तो उनके आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। बोलते मेरी तो वो दिनचर्या थी, मैंने कुछ अलग से नहीं किया, मैंने कुछ भी नया नहीं किया। ये तो एक मेरे माँ अंदर जो माँ का हृदय है, मुझे उनपे बहुत वो रहा था। तो उसके बाद उसकी दिनचर्या ऐसी थी, तो उस हॉस्पिटल वालों ने उस डॉक्टर उमा मधुसूदन को इतना सम्मानित किया कि आपके इस वात्सल्य जो भाव था, उसके कारण हमारे बहुत सारे मरीज बहुत जल्दी रिकवर हुए। तो ऐसा हमारे अंदर, हम सभी बहनों के अंदर, हमारे आपके घर में बेटियां हैं, आपको उनकी परवरिश ऐसे करनी चाहिए, उनको ऐसा अपना भारत का इतना खूबसूरत इतिहास है उनको सुनाना चाहिए कि हम क्या हैं, भारत की महिला, भारत के लोग कैसे हैं, उनके अंदर कौन कौन से गुण हैं, ऐसा हमारे अंदर ऐसा भाव होना चाहिए। अगला, आज हमें अपने बच्चे सीखते हैं, हम सिखाने वाले चाहिए। घर के बने खाने को, मातृ हस्तेन जो भोजन है, उसके लिए बच्चों के मन में आदर का भाव पैदा करना, ये हमारा कर्तव्य है। उनको बताना चाहिए कि माँ का बना खाना अमृत तुल्य होता है, ये अमृत है। हम जो बाहर के खाने के प्रति इतने आकृष्ट होते हैं, हम ये कभी नहीं सोचते कि बनाने वाला किस भाव से वो खाना बना रहा है, उसके अंदर उस वक्त क्या षड्यंत्र चल रहे हैं, वो अंदर से उस वक्त कितना दुखी है, वो अंदर कितना रो रहा है। जैसा वो खाना बनाएगा, खाने में वैसे भाव आते हैं। बहुत सारे परिवार यहाँ ऐसे भी होते हैं, हमारे घर में भी कई बार होता है कि हम खाना नहीं बना पाते, अगर कोई हमारे हेल्प करता है खाना बनाने में, तब भी उसके मन के अंदर के भाव ईश्वर शुद्ध ही हो, ऐसा हम मन में मान के चलना चाहिए। और भोजन करने से पहले, चाहे अपने हाथ से बना हो, चाहे हमारे हेल्पर के हाथ से बना हो, हमें मंत्रों का उच्चारण, भोजन मंत्र अवश्य ही बोलना चाहिए। जैसे बोलते हैं, बहुत सारे दोष निवारण हम करते हैं, घर के दोष निवारण, वास्तु दोष निवारण भी हम कई तरीकों से करते हैं, वैसे भोजन के दोष का निवारण भी हम कैसे कर सकते हैं? भोजन मंत्र बोलने के बाद, सात्विक भाव अंदर भरने के बाद, तो वो जैसा भी भोजन होगा वो हमारे लिए अमृत तुल्य बनता है। भोजन मातृ हस्तेन भोजन की मैं छोटी सी एक कहानी आपको बताना चाहती हूँ। भगवान कृष्ण जब बाल्यकाल में थे, युवा हो गए, विद्यालय में गए, युवा हो गए, जब विद्यालय से अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के बाद वो वापस जाने लगे, तो अपने गुरु जी से, संदीपन ऋषि से पूछा कि मुझे गुरु दक्षिणा में आपको क्या देना है। संदीपन ऋषि ने बोला कि आपसे कृष्ण, मुझे आपसे क्या, कुछ भी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, जो मैंने आपको वो दिया है, शिक्षा दी है, उसका ही प्रचार प्रसार आप आगे करो, यही मेरी गुरु दक्षिणा। नहीं नहीं, मुझे कुछ गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु माँ के पास गए, हमारे जो संदीपन ऋषि थे, उनका पुत्र गुम हो गया था, शायद मृत्यु हो गई थी या गुम हो गया था, बहुत समय से उनको मिल नहीं पा रहा था। तो उन्होंने, कृष्ण ने उनको वचन दिया कि मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में आपका पुत्र ला के दूंगा, और लाया भी। तो माँ इतनी खुश हुई, गुरु माँ इतनी खुश हुई,
तो कृष्ण को पूछा, कृष्ण तुमने आज मुझे इतने बड़े दुख से उबारा है, बता मैं तुझे क्या दूं। तो कृष्ण ने बोला था, मातृ हस्तेन भोजन, माँ मुझे तुम्हारे हाथ का खाना चाहिए। तो ऐसा अमृत तुल्य माँ का भोजन, माँ के हाथ का भोजन, ऐसे बालक को अगर हम ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसा बताते हैं, तो उसके अंदर वो भाव, वो भोजन के प्रति, हर चीज के प्रति, बच्चा समझ सब समझता है, सिर्फ समझाने वाला उसको चाहिए होता है। माँ हम लक्ष्मी रूपा है, मैं मानती हूं हम लक्ष्मी रूपा है। कैसी लक्ष्मी? हम शुद्ध लक्ष्मी रूपा है। हम घर में कैसा धन आए हमारे पे निर्भर करता है। हम कितना तंग करते हैं कि ये पैसा आना चाहिए, ये चीज पूरी होनी चाहिए, ये ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम शुद्ध लक्ष्मी है तो जितना हमारे पास है उसमें आत्म संतुष्टि करना हमारे हाथ में होता है। आज अपने देश को बहुत ज्यादा जरूरत है आत्मनिर्भरता की। हम मां लक्ष्मी रूपा है, हम स्वदेशी का अनुसरण करके, हम स्वदेशी का अनुसरण करके इस भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हमारे घर में कौन सी चीज आए, कौन सी नहीं आए, ये हमारे ऊपर, लेकिन उसके लिए हमें अपना ज्ञान वर्धन करना है। हमारे लिए कौन सी चीज हमारे घर के अंदर आए, कौन सी चीज स्वदेशी है, कौन सी भारत में निर्मित है, किसमें भारत की कंपनी का ही वो कंपनी से ही वो बन के आई है, वो धन विदेशों में हमारा ना जाए, हमारा भारत वैभव संपन्न बने, समृद्ध बने, हमारा धन हमारे देश में रहे, हमारा धन हमारी उन्नति में लगे। ऐसा एक माँ, एक लक्ष्मी के रूप में अगर हम हैं तो हमारे पे ये निर्भर करता है कि हम क्या सामान घर में लेके आते हैं। और अंतिम जो अति जरूरी है, जो मुझे सुन रही छोटी दीदियां हैं, जो नव विवाहिता हैं, जो बड़ी हैं, जो नानी दादी हैं, सबके लिए, जो बंधु वर्ग सुन रहा है उन सबके लिए भी, कि हमें बचपन से ही, जब बालक हमारे घर आता है, हमें उस वक्त से ही उस बालक को संस्कार देने हैं। उस वक्त से नहीं, उस वक्त से भी पहले, जब बालक गर्भ में आता है। हम सभी माओं को मां मदालसा बनना है। हम सबको मां मदालसा बनना है। हम सभी को मां जीजाबाई बनना है। मां मदालसा की मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाती हूँ। मां मदालसा एक राजा, एक राजकुमार ऋतुध्वज, उनकी पत्नी थी। मां मदालसा ने पति से ये वचन लिया था कि हमारे घर में जो संतान होगी, उस संतान को संस्कार मैं दूंगी, आपका उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं मुझे चाहिए। राजा थे, कभी युद्ध में जा रहे हैं, कभी प्रजा के दुख दर्द सुन रहे हैं, लेकिन मां मदालसा को उन बच्चों को स्वयं पालना था, जैसे मां जीजाबाई ने शिवा को पाला। पिता तो शाहजी भोंसले तो एक नवाब के वहां पे कार्य करते थे। मां जीजाबाई ने तैयार किया किसको? पति के बगैर उस शिवा को तैयार किया, जिसने हिंदू पद पातशाही की स्थापना की। उससे कई हजारों वर्ष पूर्व मां मदालसा हुई है। मां मदालसा ने जैसे ये वचन ले लिया, वचन लेने के बाद जैसे मां ने गर्भ धारण किया, तो गर्भ के समय ही बालक को संस्कार देने शुरू कर दिए। बोलते हैं कि जैसे ही बालक को जन्म दिया, मां ने एकदम, जो दाई होती है, उससे बालक को अपने पास लिया और पहला शब्द उस बच्चे के कान में संस्कृत में डाला, लेकिन मैं उसको हिंदी में बोलती, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू इस सांसारिक जितने माया मोह है उससे निर्लिप्त है। इसको संस्कृत में ही मां ने बोला था, और मां ने पहला शब्द उस बालक के कानों में वही डाला। और लोरी में भी मां यही बोलती थी, खिलाते पिलाते भी वही बोलती थी,
और वो बालक जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ सन्यासी बन गया। एक बालक ऐसा हुआ, दूसरा बालक फिर पैदा हुआ, वैसा ही माँ ने उसको संस्कार दिया, दूसरा भी सन्यासी बना। तीसरा बालक हुआ, तीसरा भी सन्यासी। माँ जैसा बनाना चाहती है, माँ ने वैसा बालक बनाया। चौथा बालक होने से पूर्व ही राजकुमारी तो ध्वज मां मदालसा के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। रानी, मुझे तो एक पुत्र चाहिए, जो ये राजपाट को, इतना बड़ा राजपाट है, ये इतना बड़ा मेरी प्रजा को कौन पालेगा, मुझे तो एक राजा पुत्र चाहिए। तो मां के आगे उन्होंने प्रार्थना की कि मैं तुम्हारे जो तुमने मुझसे वचन लिया था, मैं तुम्हारे से प्रार्थना करता हूं कि मुझे एक राजकुमार दे दो। मां ने चौथी बार गर्भ धारण किया और मां ने उसको जन्म देते ही उसके कान में फूंका, तू वीर है, तू राजा बेटा है, तू शौर्यवान है, तू धैर्यवान है, तू बहुत बड़ा एक राजा बने, तू इस प्रजा का पालन करे। ऐसा मां ने उसको ऐसी परवरिश की। वो अलर्क, वो ऋतुध्वज का मां मदालसा का चौथा पुत्र राजा बना, वीर बना, धीर बना, ऐसा। और प्रजा को भी उसने मातृवत स्नेह दे के ऐसा उसने बच्चे का भी लालन पालन किया। ऐसी मां मदालसा कि आज इस भरत भूमि को आवश्यकता है, आज जीजाबाई की आवश्यकता है। आप कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि पुरातन कहानियां हम बता के हम उसी में संतुष्टि नहीं कर सकते। मेरी एक जानने वाले गुजरात में, उनकी बेटी की अभी शादी हुई, तो उसने मन में ये विचार किया, क्या सचमुच जैसा बोलते हैं कि अभिमन्यु मां के गर्भ से सीख के आया था, मैं भी ऐसा कुछ प्रैक्टिकली मैं कुछ देखना चाहती हूँ, ऐसा सचमुच होता है क्या? तो उस मां ने जैसे गर्भ धारण किया, उसी वक्त से जब भी मां ने जिस भी समय का भोजन करना होता था, चाहे सुबह का नाश्ता है, दोपहर का भोजन है, रात्रि भोजन है, कोई सा भोजन करना होता है, किसी समय का भी भोजन करना होता था, तो मां पहले भोजन मंत्र बोलती, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावे, पूरा भोजन मंत्र बोलती, और उसके बाद पेट पे हाथ रख के उस बालक का ध्यान करके भोजन मंत्र बोलती। ये सच्ची घटना है, कोई मन गढ़ंत नहीं है, मैंने खुद उस बालक को देखा है। और जैसे ही बालक का जन्म हुआ, माँ उसको जैसे ही दूध पिलाने लगी, बच्चे ने मुंह परे को किया, समझ ना आए क्या हुआ। आज तक भी बहुत कभी कई बार देखना चाहते हैं कि ये खाता है, कई बार बहुत सारे लोग उसको रिश्तेदार वगैरह सब देखने की सचमुच ऐसा है, तो ऐसे एकदम अगर भोजन के उसके ग्रास उसके मुंह में डालने लगो तो एकदम बच्चा परे को मुंह करता है। जब तक उसको भोजन मंत्र ना बोला जाए वो बच्चा खाने को नहीं। तो ऐसा हमारा भारत, ऐसी हमारी संस्कृति, ऐसे हम अपने बच्चों का बहुत पालन कर सकते हैं। ऐसी माएं, मैं एक डॉक्टर है ऋचा शुक्ला, बहुत बड़ी डॉक्टर है, और छोटे से बालक को छोड़कर वो ऐसे कोरोना पॉजिटिव, उन्होंने बोला क्योंकि भारत में क्या सर्वश्रेष्ठ माना गया है, व्यक्तिगत हित से ऊपर राष्ट्र हित। उसने बोला कि मेरे, जिसने पत्रकार ने पूछा तुम्हारा तो इतना छोटा सा बालक है, नहीं इस वक्त देश को मेरी जरूरत है। एक महीने की जो बालक की माँ 1 महीने के बालक को घर में छोड़कर, नर्स है वो हॉस्पिटल चली गई। मुझे इस वक्त कच्चा शरीर, वो आराम से घर में 6 महीने तक मैटरनिटी लीव लेके बैठ सकती थी, उसके पास ये अधिकार था,
उसके पास एक बहाना भी था कि मुझे कोरोना से बचना है, मेरा छोटा बच्चा है, मुझे 6 महीने कोई बुला भी नहीं सकता। लेकिन नहीं, ऐसी माएं भी हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे बालक बालिकाओं को घर में छोड़ के, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे स्वास्थ्य कर्मी कोई भी है, नर्सेज है। अभी एक मैं पढ़ी थी, एक डॉक्टर ने शादी से अभी मना किया, उसकी शादी तय हो गई थी कि अभी मुझे शादी करने का समय ही नहीं है, मुझे अभी देश की सेवा करनी है, मुझे, मेरे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। किसी का बेटा 2 साल का, किसी का 4 साल। एक कांस्टेबल है संजू, जोधपुर की शायद, उसने अपने छोटे से बालक को छोड़कर इस कोरोना के उसके पुलिस महकमे में है और कोरोना के उसमें उसने अपना पूरा समय देने का उसने प्रण लिया है। तो ऐसे असंख्य कोरोना वॉरियर्स जिनको हम, तो इस वक्त तो ऐसा होना चाहिए, हम सबको ऐसा करना चाहिए, जब भी हम पूजा में बैठते हैं तो हमें उनके लिए एक प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, जो इतने संकट में हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनको शक्ति दो, उनको सामर्थ्य दो। हम ऐसी आपसे कामना करते हैं तो हम ऐसा अपना जीवन बना सकते हैं, हम ऐसा जीवन जी सकते हैं। हम बहुत, भारत तो हमेशा कष्टों से निकल के बाहर आया है। हम बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम भारतीय शास्त्र, भारतीय आहार पद्धति, हम अपना खाना पीना, अपनी दिनचर्या को सुधारते हैं तो कोई ऐसा कारण नहीं कि हम हमें कोई दिक्कत आए, हमें कोई नुकसान हो। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।